प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का वीडियो कक्षा 10 में गणित पढ़ने वाले छात्रों के लिए है। इसमें हम आज दो चरों वाले रैखिक समीकरण के आयु से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आयु से संबंधित प्रश्न के बारे में अगर पूछा जाए, बताया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें ऐसे प्रश्न आते हैं जिनमें पिता की आयु या पुत्र की आयु पूछा जा सकता है, या भाई और बहन से संबंधित रिलेटेड करके जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या भाई और भाई दोनों के आयु से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, या माता और पिता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे करते हैं इसके बारे में हम विस्तार से आपको चर्चा करेंगे और आपको भली भांति आपको बताएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चनों में अक्सर ये पूछा जाता है, जैसे दिया गया कि जो है आपको पूर्व में, जैसे 5 वर्ष पूर्व मेरे पिता की आयु, तो पूर्व वाले में जहाँ रहता हम क्या करते हैं, घटाते हैं। और जहाँ पर से 5 वर्ष बाद हमारे पिताजी की आयु या 5 वर्ष बाद हमारे आयु, तो क्या करेंगे, बाद वाले में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जैसे हमारी वर्तमान आयु अगर जो है 20 साल है तो हम जो है 5 वर्ष बाद मेरी आयु क्या होगी, 25 साल हो जाएगी। ऐसे वर्तमान समय में यदि मेरी आयु 40 वर्ष है तो क्या करेंगे, 5 वर्ष पूर्व वाले में क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 40 में से घटा देंगे। मतलब पूर्व वाले में क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट इसका यही है कि यदि आपसे पूर्व कहा जाता है तो वर्तमान में से क्या करेंगे, घटाएंगे। अगर जो है आपको जो है वर्तमान से बाद में पूछा जाता है तो बाद वाले में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। इन दोनों प्रकार के प्रश्नों को इस प्रकार के पूछे जाते हैं। प्रश्न जो है यूपी बोर्ड परीक्षा में या जो है 2025 में या बोर्ड में अक्सर ये पूछे जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को हम चर्चा करेंगे, जैसा कि यहाँ पर बोर्ड में लिखा गया है। यहाँ देखिए लिखा गया है, क्या लिखा गया है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यहाँ देखिए 5 वर्ष बाद कह रहा है, बाद वाले में क्या होगा, जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। उसके बाद फिर कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व की, तो 5 वर्ष पूर्व जो रहेगा उसमें घटाया जाता है और जब बाद वाला रहता है उसमें जोड़ा जाता है। अब यहाँ पर 2 चीजें हैं, कारण उनकी वर्तमान आयु क्या है। चूंकि यह 2 चर वाले रैखिक समीकरण में है, यहाँ पर देखिए एक पिता है और एक पुत्र है, तो पुत्र वाले को हम क्या माने, पुत्र को एक राशि मानेंगे और पिता वाले को हम एक राशि मानेंगे। पुत्र वाले को और पिता वाले को 2 चर राशि बन गई, तो 2 चर राशि को हम करेंगे कैसे, देखिए चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर दिया गया है, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, यहाँ आपको भली भात समझ में आएगा। यहाँ पर हम चाहते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। देखिए यहाँ पर क्या करना है, वर्तमान आयु पूछ रहा है तो मान लेंगे, माना जैकब की आयु, माना जैकब की आयु, वर्तमान आयु, माना जैकब की आयु, वर्तमान ही मानेंगे हम, माना जैकब की आयु x वर्ष तथा पुत्र की आयु क्या है, y वर्ष है, ये हमने वर्तमान में ही माना है। वर्तमान पूछ रहा है, वर्तमान को मान लिया हमने, जो है यहाँ पर माना जैकब की आयु x वर्ष तथा उसके पुत्र की आयु y वर्ष। इसका इतना काम खत्म हो गया। उसके बाद आपको मानने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा 5 वर्ष बाद, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख दिया जाए 5 वर्ष बाद, क्या लिख दीजिए, 5 वर्ष बाद। यहाँ प्रश्नानुसार लिख दिया जाए, पहले प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्नानुसार क्या दिया है, प्रश्न के अनुसार यहाँ पर लिख दिया जाए 5 वर्ष बाद लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे जैकब की आयु, जैकब की आयु
जैकब की आयु। अब देखिए जैकब की आयु क्या है, हमने वर्तमान समय में माना है यक्स, तो बाद की बात आ रही है, बाद की बात में क्या करेंगे, हम 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 5 वर्ष। क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 5 बाद वाले में जोड़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पर पुत्र की आयु, पुत्र की आयु, अब यहां पर पुत्र की आयु हमने क्या माना है, वाई, तो वाई में क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वाई प्लस 5, वाई प्लस 5 वर्ष, वाई प्लस 5 वर्ष हो गया। अब इसमें कह रहा है, कंडीशन क्या कह रहा है, किस कह रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, तो कौन बड़ा होगा, पिता बड़ा होगा, तो गुना किसमें किया जाएगा, पुत्र वाले में करेंगे, तो पुत्र वाला आपका क्या है, y प्लस 3, y प्लस 5 है, तो क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे x प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा, इसका 3 गुना किया जाएगा, किसका, पुत्र का, y प्लस 5। इसको हल कर लिया जाए तो समीकरण बन जाएगा। कैसे हल करेंगे इसको, x प्लस 5 बराबर क्या होगा, 3 का इसमें गुणा करो तो 3y, इसमें गुणा कर देंगे क्या आ जाएगा, 15। अब पक्षांतर कर लीजिए तो x माइनस 3y, और यहाँ पर 15 दिया गया है, इसको इधर ले जाइए, पक्षांतर करेंगे प्लस से इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, x माइनस 3y, 15 में से 10 घटा दीजिए, क्या मिल जाएगा, 15 में से 5, सॉरी 15 में से 5 घटा दिए तो आपको 10 मिल जाएगा। ये समीकरण नंबर आपका फर्स्ट, देखिए दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। अब देखिए ये तो पहला कंडीशन हो गया, समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। अब फिर कह रहा है यहाँ पर, अब मिटा देते हैं हम, जो है यहाँ पर मिटा देते हैं क्योंकि जगह कम पड़ रही है। यहाँ फिर कह रहा है पुनः प्रश्नानुसार, पुनः क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्नानुसार, कमिंग पुनः प्रश्नानुसार, क्या कह रहा है, पुनः प्रश्न के अनुसार, यहाँ कह रहा है 5 वर्ष पूर्व। अब यहाँ पूर्व की बात आ रही है तो क्या करेंगे, घटाएंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ लिख दिया जाए 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व लिख दिया जाए, तो क्या करेंगे, 5 वर्ष पूर्व क्या लिखेंगे, जैकब की आयु, जैकब की आयु क्या हो जाएगा, पूर्व वाले में घटाएंगे, जैकब की आयु हमने x माना है तो 5 क्या करेंगे, घटा दिया जाएगा तो x माइनस 5 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका वर्ष, x माइनस 5 वर्ष। और पुत्र की आयु, पुत्र की आयु क्या होगी, हमने पुत्र की आयु y मानी है तो y में से 5 घटा दीजिए तो y माइनस 5, क्या आपका y माइनस 5 वर्ष हो गया। अब क्या करेंगे, कंडीशन ने आपको क्या दिया, यहाँ पर हम समीकरण को लिख देते हैं, यहाँ पर नहीं ये वाला छूट जाएगा, क्या लिख देते हैं, x माइनस 3, ये वाला कंडीशन यहाँ पर 3y बराबर क्या है आपका, समीकरण नंबर 1, यहाँ पर समीकरण नंबर 1 है, क्योंकि इसका यूज लगेगा इसलिए हमने इसे किनारे पर लिख दिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको प्रश्न में दिया गया है, कह रहा है 7 गुनी, उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी, तो क्या करेंगे, यहाँ पर पुत्र आपका देखो, यहाँ पर पुत्र ही छोटा होगा, उसी का 7 गुना करना होगा, अगर कहीं गलती से पिता वाले का 7 गुना कर देंगे तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। क्या करेंगे, यहाँ पर x माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुनी, यहाँ 7 y माइनस 5। अब यहाँ पर देखिए हल कर लीजिए, x माइनस 5 बराबर क्या होगा, 7y, 7 × 5 = 35। अब इसको पक्षांतर किया जाए तो x माइनस 7y बराबर क्या होगा, माइनस 35, और यहाँ 5 को इधर ले आइए, प्लस हो जाएगा, इधर माइनस है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, x माइनस 7y बराबर क्या, 35 में से 5 घट जाएगा, बड़े का चिन्ह लिया जाएगा तो -30। ये समीकरण नंबर में हो गया आपका दूसरा,
समीकरण आपका ये हो गया, दूसरा हो गया। अब क्या करेंगे, इसी के नीचे चूंकि आपको इन्हीं दोनों समीकरणों को हल करना है, तो यहाँ पर देखिए आपको पहले से एक समीकरण पता है, तो समीकरण 1 को क्या करेंगे, इसके नीचे लिख लिया जाएगा। x से -3y बराबर क्या हो जाएगा, देखें यहाँ पर होगा कि नहीं, हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x - 3y बराबर क्या होगा 10। समीकरण नंबर ये आपका पहला है। अब देखिए यहाँ पर जो है समीकरण लिख दिया गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये आप विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। विलोपन विधि क्या होती है, किसी एक चर को जो बराबर है उसी को बराबर करके काट दिया जाता है, जोड़ने पर या घटाने पर जैसा चिन्ह रहेगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, दोनों का समान चिन्ह है, तो क्या लिखेंगे, घटाने पर। घटाने पर चिन्ह होता बदल जाता है, जहाँ प्लस रहेगा वहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस रहेगा वहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से x वाला कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ 7y है, यहाँ 3y है, प्लस माइनस और घटेगा, तो 7 में से 3 जाएगा, कितना आएगा 4 आएगा, लेकिन चिन्ह किसका लिया जाएगा, बड़े का, तो 4y। अब यहाँ पर देखिए -30 है, -10 है, जो बाद में चिन्ह लगाएगा वही चिन्ह माना जाएगा, तो ये आ जाएगा -40, ये आ जाएगा -40। अब यहाँ पर लिख देते हैं इसके बाद, अभी इसका काम यहाँ पर आगे। अब देखिए -40, अब यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ देखिए दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर y बराबर क्या मिल जाएगा, -40 बटे में क्या हो जाएगा -4, तो ये कट जाएगा, 4 करने 4 और 4 दहिया में 40, तो y बराबर क्या मिल गया 10, y बराबर 10। अब y का मान क्या रखेंगे, समीकरण 1 आपका यही है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, x माइनस आपका 3y और 3, जहाँ पर y है वहाँ पर कितना रखेंगे, 10 रख दीजिए, जहाँ पर y है वहाँ 10 रख दीजिए, बराबर क्या 10, y का मान 10 रखेंगे। अब इसको हल किया जाए तो x यहाँ 10 दिया है 30, -30, यहाँ पर क्या आ जाएगा -30 आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 10। इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या मिल जाएगा 10 और प्लस क्या हो जाएगा 30, 10 + 30 आ जाएगा, तो x बराबर क्या मिल जाएगा 40। इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया। क्या लिखेंगे, जैकब की आयु, जैकब की आयु बराबर क्या होगा 40 वर्ष, जैकब की आयु 40 वर्ष और पुत्र की आयु बराबर क्या हो जाएगा, कितना आएगा सोनोनी बताओ तो, 10 वर्ष। दिखाई दे रहा है उसमें, दिखाई दे रहा है, हाँ, जैकब की आयु 40 वर्ष और पुत्र की आयु 10 वर्ष। हम आशा करते हैं यह आपको कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और पिता और पुत्र की आयु या भाई और बहन की संबंधित रिलेशन प्रश्न आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और हम आपके उज्जवलमय मंगलमय भविष्य की कामना करते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।